के राज्यों की खबरें और वहां होने वाली हर घटना पर बनी रहेगी हमारी नजर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रविवार को फिर बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 2 सप्ताह से बारिश बंद होने से यहां हालात सुधरे थे, लेकिन रविवार की बारिश ने एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की। रविवार को यहां घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसने लोगों की सामान्य हो चुकी जिंदगी को फिर पटरी से उतार दिया। बारिश से कई मकान गिर गए तो कई पेड़ धराशायी हो गए। पहाड़ों से बारिश के बाद भी पानी के रिहायशी इलाकों में गिरने से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और सड़कों पर पानी भर गया है। पानी का स्तर कई फुट ऊपर होने से गाड़ियां रास्तों में फंस गईं, जिन्हें निकालने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह हो रहा सड़क निर्माण कार्य भी बारिश की वजह से रोक देना पड़ा। ये निर्माण कार्य अब हालात सामान्य होने पर ही शुरू हो सकेगा। स्थानीय लोग खुद ही रास्तों को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ दिन पहले भी ईटानगर में बारिश और बाढ़ से ऐसे ही हालात हो गए थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से बारिश न होने से जनजीवन सामान्य हो गया था। लेकिन रविवार को हुई इस भारी बारिश ने एक बार फिर राजधानी का हाल बेहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अरुणाचल प्रदेश में जीरो के हरी गांव में भू मालिकों ने खुद ही सड़कें बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव में लोगों को आने जाने और सामान लाने ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार और प्रशासन की अनदेखी के बाद खुद गांव के भू मालिकों ने जमीन देकर सड़कें बनाने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो इलाके का गांव से बाहर अरुणाचल प्रदेश के जीरो इलाके का गांव हरी। कुदरत ने इस गांव पर दिल खोलकर खूबसूरती लुटाई है, लेकिन गांव के लोग कई मुश्किलों का सामना करने को मजबूर हैं। ना तो यहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, न सड़क जैसी आधारभूत संरचना। सरकारी विकास के कदमों से ये गांव पूरी तरह अछूता है। गांव से बाहर आना या जाना हो या कोई सामान लाना ले जाना हो, गांव के लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफी दिनों तक सरकार का मुंह ताकने के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने यहां खुद ही सड़क बनाने का फैसला किया। इसके लिए आगे आई जीरो गांव की आपातनी यूथ एसोसिएशन और गांधी अली रिबू डेवलपमेंट कमेटी। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर यहां खुद ही सड़कें बनाने की शुरुआत कर दी। इस काम में उनकी मदद की गांव के 50 से ज्यादा भूस्वामियों ने। भूस्वामियों ने न केवल सड़कों के लिए आर्थिक मदद दी है, बल्कि इसके लिए जमीन भी दी है। और हम लोग जो ये गांधी अली डेवलपमेंट कमेटी है, इसमें कंप्राइजिंग हम लोग का लैंड ओनर है, हम लोग का 50 से ऊपर है रोड है, और हम लोग ओन इसमें कंट्रीब्यूशन करके अपना मट्टी को अपना ये लैंड को कंटिन्यू स्पेयर करके रास्ता के लिए हम लोग मोटरेबल रास्ता के लिए स्पेयर कर रहा है। और इसमें जो मोटरेबल होगा इसमें आना जाना ये गाड़ी घोड़ा ये आना जाना होगा, और हम लोग जो अपना जहाँ पे हम लोग जो घर बनाए उसमें पहुँच जाएगा, इसमें पहुँच जाएगा। और इसमें हम लोग जो विदाउट कॉम्पेंसेशन में हम लोग कुछ भी एक पैसा भी नहीं लेके हम लोग ये हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कमेटी है, ये कमेटी है पूरा डोनेशन कर रहा है, डोनेशन कंट्रीब्यूशन कर रहा है हम लोग का लैंड को। गांव में सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। आपातनी यूथ एसोसिएशन और गांधी अली रिबू डेवलपमेंट कमेटी न केवल गांव में सड़क निर्माण करवा रही है, बल्कि समाज सेवा से जुड़े दूसरे काम भी कर रही है। ये संस्थाएं गांव में जरूरतमंदों को भी मदद करती हैं। ये हम लोग का गांधी अली डेवलपमेंट कमेटी रिबू में सेक्रेटरी हूँ। ये हम लोग का दूसरा सदस्य अभी शुरू हो रहा है आज। ये फ्यूचर प्लान के लिए हम लोग का बस्ती में कंस्ट्रक्ट हो गया बोल के हम लोग ब्लैक एक्सटेंशन करने के लिए ये हम लोग रास्ता बना रहा है। फ्यूचर में हम लोग इधर ब्लैक एक्सटेंशन करेगा बोल के, लेकिन ये हम गवर्नमेंट तरफ से कुछ सेंक्शन तो नहीं है, तो भी हम लोग अपना खुद डोनेशन लेके
रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ये हम लोग पहले स्टेप को ले रहे हैं। अंचल के अधिकारी हागे तायुंग ने गांव के लोगों के इस कदम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों संस्थाओं के इस कदम से न केवल गांव का विकास होगा बल्कि गांव के पिछड़े और गरीब लोगों की भी मदद हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सड़क जैसी सुविधाएं किसी भी इलाके के विकास के लिए जरूरी हैं और हर गांव में सड़क बनने से इसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन ने टॉप रैंकिंग खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। रविवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये लिस्ट जारी की गई। रैंकिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अरुणाचल बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बामांग तागो ने बताया कि 4 टॉप रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट जोन इंटर स्टेट चैंपियनशिप में खेलने का मौका दिया जाएगा। तागो ने कहा कि अरुणाचल में बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा की कमी है, जिससे मौजूदा सरकार भी वाकिफ है और जल्द ही इस बारे में सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। बामांग तागो अरुणाचल प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन कोर्ट और प्रशिक्षण के लिए कोच की नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे राज्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने वाले खिलाड़ी सामने आ सकें। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में छात्रों के पेरेंट्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार विवेक विहार में मौजूद डॉन बॉस्को यूथ सेंटर में आयोजित किया गया। इसका मकसद बच्चों के बदलते व्यवहार और रुचियों के बारे में जागरूक करना था। सेमिनार में युवा पीढ़ी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी उनके माता पिता को बताया गया। सेमिनार का आयोजन डॉन बॉस्को बाय सैनिटरी ने किया था। सेमिनार में बोलते हुए फादर जेरी ने बच्चों के माता पिताओं को बताया कि किस तरह उनके अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और उनके करियर को लेकर जागरूक रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन के एक घर में आए साईं बाबा के भक्तों की भीड़ जुटी है। इस घर में रहने वाली प्रतिभा सिंह का दावा है कि 9 सितंबर को साईं बाबा ने उन्हें खुद दर्शन दिए थे। साईं बाबा की आराधना में मग्न ये हैं प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन में रहती हैं और शिरडी के साईं बाबा और सत्य साईं बाबा की बड़ी भक्त हैं। प्रतिभा सिंह का दावा है कि 9 सितंबर को खुद साईं बाबा उनके घर आए थे और उन्हें साक्षात दर्शन देकर गए हैं। प्रतिभा सिंह के मुताबिक साईं बाबा ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में चावल के दाने, सिंदूर और मिश्री भी दी। प्रतिभा सिंह के इस दावे के बाद उनके घर साईं बाबा के भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। इतना सुंदर भाई दो पूजा करता है, इतना सुंदर इस रूम है, बहुत मन को बहुत दिल को शांति लगता है ये पूजा देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए बहुत अलग से कुछ अनुभूति होता है। दिल्ली के अरुणाचल हाउस में अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली ने फ्रेशर्स मीट 2014 का आयोजन किया। इसमें दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में नए सत्र में एडमिशन लिए अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के लिए यह आयोजन किया गया था। फ्रेशर्स मीट 2014 में अरुणाचल प्रदेश पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के सांसद निनांग इरिंग भी मौजूद थे। इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। दिल्ली में रविवार को ऑल असमीज स्टूडेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाट में फ्रेशर्स मीट का आयोजन किया। इस मीट में दिल्ली के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहली बार एडमिशन लेने वाले असम के छात्रों का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आयोजन की विशेष अतिथि थे। इस आयोजन में परंपरा और आधुनिकता का शानदार नजारा देखने को मिला।